हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अगस्त 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। यह वीडियो इस मैगजीन का तीसरा और आखिरी वीडियो है। तीनों वीडियो की बात करें तो प्रत्येक वीडियो जो है वह 15 से 16 मिनट का है, यानी तीनों वीडियो मिलाकर करीब 45 मिनट में पूरी मैगजीन जो है कंप्लीट करा दी जाएगी। इसी तरह के और भी इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको 4 जून को 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। कौन? ओलेग कोनोनेंको। और ये किस देश के हैं? रूस के। इनसे पहले अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले व्यक्ति थे गेनेडी पडल्का, 878 दिन। नेक्स्ट है ओम बिरला, ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष इन्हें चुना गया। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। अभिनेता थियो जेम्स संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। वैश्विक सद्भावना राजदूत, इसे थियो जेम्स को। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। कौन? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। सिद्धेश साकोरे महाराष्ट्र के किसान हैं और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी यूएनसीसीडी द्वारा लैंड हीरो नामित किया गया। लैंड हीरो। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीसीडी की स्थापना 1994 में की गई थी। यह जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अगला देखते हैं प्रमुख नियुक्तियां। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए। जनरल मनोज पांडे के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया। प्रदीप सिंह खारोला राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक नियुक्त हुए। गिरिजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसे? गिरिजा सुब्रमण्यम को। ये प्रदीप सिंह खारोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए अभी हाल ही में चर्चा था पेपर लीक को लेकर, तो इनको याद रखिएगा, प्रदीप सिंह खारोला। नेक्स्ट है समीर बंसल पंजाब नेशनल बैंक मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। मनोज जैन। साइमन मैक पहले गैर भारतीय संस्थापक कुलपति। साइमन मैक पहले गैर भारतीय संस्थापक कुलपति। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय, इसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इन्हें अपना कुलपति नियुक्त किया। नेक्स्ट है निधन। एजीटी जॉन सिंह, ये प्रसिद्ध वन्यजीव वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। पंडित राजीव तारानाथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध सरोद वादक थे। पंडित राजीव तारानाथ। नेक्स्ट देखते हैं अमोल काले, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष थे। हाल ही में इनका न्यूयॉर्क में निधन हुआ। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। 2024 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 23 लेखकों को। अंग्रेजी भाषा में के वैशाली को उनके संस्मरण। बेघर भारत में समलैंगिक और डिसलेक्सिक का विकास। हिंदी में गौरव पांडे को उनकी कविता स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के लिए गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। उर्दू भाषा में जावेद अंबर मिसबाही को उनकी लघु कहानी संग्रह स्टेपनी के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो 24 लेखकों को प्रदान किया गया। अंग्रेजी में नंदनी सेन गुप्ता को, हिंदी में देवेंद्र कुमार को, संस्कृत में हर्षदेव माधव को और उर्दू में शमसुल इस्लाम फारूकी को। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 मुंबई में आयोजित। 18वें MIFF की उद्घाटन फिल्म बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी। निशिता जैन द्वारा निर्देशित भारतीय वृत्तचित्र द गोल्डन थ्रेड ने अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के साथ गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता। नेक्स्ट देखते हैं वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024। सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम बिलान को प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
फिल्म निर्माता विनोद गानात्रा को। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष वेल्लयन सुब्बैया को। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन मोनाको के मोंटे कार्लो में किया गया था। CDAT को संयुक्त राष्ट्र WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS 2024 के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। CDAT को यह पुरस्कार सेल्फ ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के जरिए मोबाइल सक्षम आपदा लचीलेपन परियोजना के लिए प्रदान किया गया। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 WHO ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस को और बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंडले मोंगवे को, जो भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस है, और बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटले मोंगवे को स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। निम्हांस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सेबी को प्रदान किया गया। एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार एशियन बैंकर द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? सेबी। चर्चित स्थल डेनमार्क 2030 तक पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाएगा, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। कौन सा देश है? डेनमार्क 2030 तक पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेट्रॉन झील तंजानिया में स्थित है। मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस झील पर पड़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरणविदों ने चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट है बाल्टिक सागर। रूसी Su-24 बम वर्षक ने बाल्टिक सागर द्वीप में गॉटलैंड के पास शिर्डी सवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। जो बाल्टिक सागर है, इसको स्पष्ट करने वाले देश हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? कील। प्रमुख युद्धाभ्यास अभ्यास रेड फ्लैग 2024। भारतीय वायुसेना ने USA के अलास्का में स्थित एल्सन एयरफोर्स बेस में आयोजित इस अभ्यास में भाग लिया। भारतीय वायुसेना के साथ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफ, US एयरफोर्स ने भाग लिया। अभ्यास होपेक्स भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच अभ्यास होपेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभ्यास होपेक्स भारत और मिस्र के बीच मिस्र में आयोजित किया गया। भारत के राफाल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर ने भाग लिया। राफेल लड़ाकू विमान C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर। ZMAX 2024 भारत जापान समुद्री अभ्यास है। भारत और जापान के बीच भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रेगेट INS शिवालिक इस अभ्यास में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा। INS शिवालिक। चर्चित पुस्तकें द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की पुस्तक है। गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन, मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी द्वारा इसको रिलीज किया गया। एड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आर अश्विन। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स की है। सोर्स कोड माई बिगनिंग। लॉन्ग आइलैंड कोलम रोइबिन की। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल अल्पना किलावाला का। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता की कला अपने समय से आगे, एक किसकी पुस्तक है? निको स्लेट की। एट ए व्हील ऑफ रिसर्च अनुराधा मैस्करेन हास। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और इसकी थीम थी दुनिया को पोषण देने के लिए गुणवत्तापूर्ण पोषण प्रदान करने में डेयरी की महत्वपूर्ण भूमिका का जश्न मनाना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता है, लेकिन इसकी थीम याद रख लीजिएगा। 2024 की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इसकी थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशितता के लिए तैयार रहे। 8 जून विश्व महासागर दिवस, इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ्स। 12 जून
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और इसकी थीम थी आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, और इसकी थीम है दान का उत्सव मनाने के लिए 20 वर्ष, रक्तदाताओं को धन्यवाद। 15 जून को विश्व पवन दिवस, और इसकी थीम है पवन ऊर्जा भविष्य को शक्ति प्रदान करना। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। 19 जून विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, और थीम थी प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 20 जून को, और थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। खेल परिदृश्य देख लेते हैं। 9वां T20 विश्व कप 2024। 29 जून को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप जीता। भारत 2 T20 विश्व कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले कौन कौन से 2 टीम हैं जो 2 बार T20 विश्व कप जीते हैं? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। फाइनल जो है वेस्ट इंडीज के किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन मैदान में खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल मैच में विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। सर्वाधिक रन रहमतुल्लाह गुरबाज 281 रन। सर्वाधिक विकेट फजलुल हक फारूकी और हर्षदीप सिंह 17 विकेट। सर्वाधिक सिक्स किसने मारा था? निकोलस पूरन ने 17 छक्के इन्होंने लगाए। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस 2024 नाइजीरिया के सरमोलाडे ओकोया थॉमस इंडोर स्पोर्ट हॉल में आयोजित। भारत ने कुल 9 पदक, इसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य शामिल थे। श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागो 2024 में महिला एकल और युगल खिताब जीता। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर लागो जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट पुरुष वर्ग में विजेता रहे मैग्नस कार्लसन और महिला वर्ग में विजेता जू वेन जुन। फ्रेंच ओपन रोलैंड गेरोस 2024 टेनिस पुरुष एकल विजेता रहे कार्लोस अल्कराज, महिला एकल विजेता इगा स्वीटेक। पुरुष युगल विजेता मार्सेलो अरेवालो और मेट पेविक, महिला युगल कोको गाफ और कैटरीना सिनियाकोवा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल विजेता रहे ली जी जिया मलेशिया के, और महिला एकल विजेता रही आया ओहोरी जापान की। ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल 2024 आयोजन जर्मनी के म्यूनिक में। भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह ने फाइनल में 242.7 अंक अर्जित कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। किसने? सरबजोत सिंह ने। सिफत कौर समरा ने कांस्य पदक जीता। भारत जो है 2 पदक, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित हासिल किया। तालिका में फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित। भारतीय आर्म रेसलिंग ने 1 स्वर्ण और 6 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। 2 श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले श्रीमंत झा भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता। 19वीं सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2024 भारत ने 5 पदक हासिल किए, जिसमें 2 स्वर्ण और 3 कांस्य शामिल थे। वन लाइनर देख लेते हैं। 19 जून को प्रधानमंत्री ने नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया? बिहार के राजगीर में। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून को कहां पर किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया? वाराणसी में। सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ गुजरात को। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। RBI ने गाजीपुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक। 10 जून को कर्नाटक के बागलकोट में किस लीग के 2024-25 के संस्करण की शुरुआत हुई? खेलो इंडिया महिला लीग की। NHRC ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में किस प्रथा के संबंध में नोटिस जारी किया है? नाता प्रथा। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन हुआ देहरादून में। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने AQAIMS के उद्घाटन के दौरान किस ऐप का शुभारंभ किया? एयर प्रवाह। साइबर स्पेस संचालन के लिए भारत का पहला संयुक्त सिद्धांत जारी किया CDS जनरल अनिल चौहान ने।
लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया भारतीय रिजर्व बैंक को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है अजीत डोभाल को। भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ समझौता किया है? संसद टीवी के साथ। संत तिरुमंगलई अलवर की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति भारत को लौटाने पर सहमति जताई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। संत तिरुमंगलई अलवर की। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है ज्योति विज को। इनोवेशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया RBI ने। फिक्की ने कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक्स समिट नेविगेशन द फ्यूचर ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस पहल को लॉन्च किया? प्रगति 2024। आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लॉन्च किया प्रगति 2024। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? रांची में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए कितने खरीफ फसलों हेतु MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? 14 खरीफ फसलों में MSP में वृद्धि को मंजूरी। नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट के लोगों का अनावरण किसने किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्रदान किया सेबी को। RBI ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति प्रदान की? 70%। RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? अभय प्रसाद होता की अध्यक्षता RBI ने गठित किया है अभय प्रसाद होता की अध्यक्षता में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की से संबंधित। NCLT ने किसके बीच विलय को मंजूरी दी? एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के बीच। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितना निवेश करना होगा? $385 बिलियन। NPCI ने साझेदारी की घोषणा की है पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक के साथ। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपने 10 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का शुभारंभ कहां पर किया? बीजापुर, मध्य प्रदेश। भारत को 2023-24 में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ सिंगापुर से। 19 जून को मनाए गए विश्व एनीमिया दिवस की थीम थी प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नीरज चोपड़ा ने कहां पर आयोजित विश्व एथलीट कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? फिनलैंड के तुर्कों में। अदानी समूह ने भूटान के चुखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? ड्रक ग्रीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। 13 से 15 जून के मध्य किस देश में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इटली में। G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? इटली में। अदानी समूह की रक्षा और एरोस्पेस इकाई ने ड्रोन, मिसाइल और साइबर प्रौद्योगिकी पर सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं UAE के एज ग्रुप से। रूस और किस देश ने अपने सैनिकों को सामरिक परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दूसरे चरण का अभ्यास शुरू किया? बेलारूस ने। रूस और बेलारूस। भारतीय त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कहां पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 112वें सत्र में भाग लिया? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। रूस के किस शहर में ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? निजनी नोवगोरोड में। रूस के निजनी में। इतना याद रखिए, रूस के निजनी में। किस देश के उपराष्ट्रपति तथा 9 अन्य लोगों की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? मलावी के। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई हैं सुनीता विलियम्स। ये जो है अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। भारत और कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की प्रथम बैठक आयोजित की गई नई दिल्ली में। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक गठबंधन की शुरुआत की है? बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में। भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए पहले कमांड एंड कंट्रोल कंपेबिलिटी बोर्ड यानी CCCB की बैठक आयोजित कहां पर की गई? नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। किस देश ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री पुल का अनावरण किया? हंगरी ने। भारतीय आयात निर्यात बैंक ने कहां पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? नैरोबी में। पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन नैरोबी में किया भारत ने।
भारतीय आयात निर्यात बैंक ने। यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? तंजानिया को। हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गैरी कॉनेल ने। गैरी कॉनेल हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा में। भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर? जिनेवा। 6 नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार बनाकर सहमति व्यक्त की है? रूस और बेलारूस। ब्रिटेन को नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन द्वारा मानव फेलोशिप से सम्मानित किया गया। सोनू निगम को। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर नए क्रेटर की खोज की है? मंगल ग्रह पर। नए क्रेटर की खोज मंगल ग्रह पर की है। आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हेला टॉमस डॉटिर। तीसरा मिशन के लिए इसरो द्वारा किस एजेंसी के साथ सहयोग किया जा रहा है? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस, फ्रांस। नेक्स्ट है IIT धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की टीम ने कौन सा ड्रोन विकसित किया है? अग्नि बचाव सहायक ड्रोन। किसने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है? FSSAI ने। वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित शेबराह द्वीप पर किसकी खोज की? जीवित स्ट्रेमेटोलाइट्स की। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारत। कोयला मंत्रालय कोयला खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक यानी ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति यानी CEP 26, इन दोनों का आयोजन कहाँ पर किया गया? केरल के कोच्चि में। DRDO ने उड़ीसा के तट पर भारतीय वायुसेना के किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? रुद्रम 2 ने। किसने सफल परीक्षण किया? DRDO ने। केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी प्रदान की? प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा भारत में नवाचार और धारिता को बढ़ावा देने के लिए किन दो पहलों की शुरुआत की गई है? MICD के वाटर चैलेंज 4.0 तथा इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं श्रुति वोरा। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली भारतीय घुड़सवार श्रुति वोरा। रेडबुल के किस रेसर ने लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्री का खिताब जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2025 में। जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत 2025 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में आयोजित अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? भारत की पूजा तोमर ने। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किसे कोचिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार से सम्मानित किया? टेनिस कोच नरसिंह को। जर्मनी में आयोजित हिल्ब्रॉन नेकर कप 2024 ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने। भारत की तन्वी शर्मा ने किस देश में आयोजित बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता? जर्मनी में आयोजित। किसने जीता? तन्वी शर्मा ने। तो दोस्तों ये था क्रॉनिकल मैगजीन की अगस्त मैगजीन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।